नमस्कार बाल मित्रों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी घर पे रह कर के अच्छी तरह से शिक्षण प्राप्त कर रहे होंगे और यहाँ से दी जाने वाली सूचनाओं का भी ज़रूर पालन कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? जी हाँ, आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। तो बच्चों, आज हम सभी, आपने जो पिछले एपिसोड में देखा स्वच्छता पाठ के बारे में, आज हम उसी पाठ के बारे में आगे ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे चलने से पहले सबसे पहले हम स्वच्छता पाठ के बारे में एक बहुत ही अच्छा वीडियो देखेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपनी हिंदी की पुस्तक निकाल लें और स्वच्छता पाठ खोल दीजिए और यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इस बहुत ही सुंदर पाठ का पठन करेंगे। तो आइए वीडियो देखेंगे। इकाई 13 स्वच्छता निबंध। इकाई को सुनिए। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वच्छ भी रह सकते हैं। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर पर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में सोचा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहां मक्खियां भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। इसी पानी से बदबू आ रही है। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी मां और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थीं, मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थी, जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? अजय की माताजी ने कहा, बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है। जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसीलिए सफाई नहीं रहती। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। उनमें मक्खी और मच्छर मारने वाली दवा डाली। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं।
उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहां आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। तो बच्चों, हमने मिलकर इस बहुत ही अच्छे पाठ का पठन किया। पिछले एपिसोड में हमने स्वाध्याय के 2 प्रश्नों के बारे में चर्चा की, जानकारी प्राप्त की। आज के दिन स्वच्छता पाठ के स्वाध्याय के अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 3 अ, अंगों को काम से मिलाइए। यहाँ पर आप पाठ्य पुस्तक में देख पा रहे होंगे कि अंगों के नाम दिए गए हैं और सामने उन अंगों के कार्य दिए गए हैं। आपको कौन सा अंग क्या कार्य करता है, उन जोड़ों को मिलाना है। प्रश्न 3 ब, सही मिलान को वाक्य में लिखिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। उपरोक्त प्रश्न के अनुसंधान में इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। उदाहरण के रूप में देखिए, कान से गाना सुनते हैं। यहाँ पर सुनना यह एक क्रिया है और कान एक माध्यम है। कान के माध्यम से हम गाना सुनते हैं। आँख से फिल्म देखते हैं। देखना यह एक क्रिया है और आँख के द्वारा ही हम देख सकते हैं और किसी अंग के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं। नाक से फूल सूंघते हैं। नाक के माध्यम से हम फूल सूंघते हैं। पैर से चलते हैं। पैर के माध्यम से ही हम चल सकते हैं। हाथों से बल्ला घुमाते हैं। जी हाँ, आप सभी क्रिकेट खेलते होंगे तो हाथों से हम बल्ला घुमाते हैं। दांतों से खाना चबाते हैं और मुंह से खाना खाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं, जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। शरीर के और भी अंग हैं जिनके अपने अपने कार्य हैं। आप सभी को नोटबुक में सभी अंगों का नाम लिखना है और उनके क्या क्या कार्य हैं ये भी आपको लिखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 4, नीचे दिए दृश्य का वर्णन लिखिए। देखिए, एक सुंदर सा दृश्य आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और इसी प्रकार का दृश्य आपकी पुस्तक में भी है। आपको दृश्य देखना है और सोचना है। विचारिए कि इस दृश्य में आपको क्या दिखाई दे रहा है। चलिए, मैं आपके साथ मिलकर कोशिश करता हूँ कि इस दृश्य के बारे में हम कुछ लिख सकें। देखिए, इस दृश्य में यह दृश्य सबसे पहले कौन से दिन का है? जी हाँ, आप सभी जान गए होंगे। दृश्य में दीपक जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बच्चा मिठाई खाते हुए दिखाई दे रहा है। उस बच्चे के पिताजी और माताजी हैं, बड़े भाई हैं, एक छोटी बहन भी है जो कि पटाखे छुड़ाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य यह दीपावली के दिन का है और इस दृश्य में अलग अलग लोग दीपावली के त्यौहार को मनाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आप सभी को इस दृश्य के बारे में अपनी नोटबुक में लिखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 5, निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करके लिखिए। यहाँ पर 2 अलग अलग विषय दिए गए हैं जिन पर आपको अपने वर्गखंड में चर्चा करनी है। वर्तमान समय में हमें घर पर रहकर
अपने बड़े भाई बहन या अपने माता पिता के साथ चर्चा करनी है और आपको नोटबुक में लिखना है। सबसे पहला विषय है मेरा गांव। आप अपने गांव में रहते हैं, आपके गांव की बहुत सारी विशेषताएं होंगी, है ना? जी हाँ, आप जानते होंगे। तो आपको अपने गांव के बारे में अपने मित्रों से चर्चा करनी है, अपने बड़े भाई बहन से चर्चा करनी है कि हमारे गांव में क्या क्या है, कैसा है और हमारे गांव की सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। सभी गांव की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। आपके गांव में भी बहुत सी जाति के लोग रहते होंगे, बहुत से बच्चे, बूढ़े, जवान, सब स्त्रियां, सभी प्रकार के लोग रहते होंगे। तो आपको अपने गांव के बारे में अधिक से अधिक जानकारी के बारे में चर्चा करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पर एक उदाहरण के स्वरूप में मैं आपको किस प्रकार आपको लिखना है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे गांव का नाम जनकपुर है। मेरे गांव में एक दवाखाना और एक पाठशाला है। मेरे गांव में लगभग 700 लोग रहते हैं। मेरे गांव के सरपंच का नाम मोहन भाई है। मेरे गांव में एक तालाब है, उसमें बहुत सी मछलियां हैं। मेरा गांव एक आदर्श गांव है और मेरा गांव मुझे बहुत पसंद है। तो बच्चों, इस प्रकार से मेरा गांव जो विषय है उस पर आपको चर्चा करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। आइए दूसरा विषय हम देखते हैं, मेरी दिनचर्या। उसके बारे में मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है। आप अपनी दिनचर्या के बारे में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ। दातून कुल्लाकर मैं अपने मित्र के साथ खुली हवा में टहलने जाता हूँ। वापस आने पर मैं स्नान कर तैयार हो जाता हूँ, फिर भोजन कर पाठशाला को जाता हूँ। मैं पाठशाला में ध्यान लगाकर पढ़ता हूँ। शाम को 5 बजे मैं पाठशाला से घर की ओर निकलता हूँ। घर पहुँचकर जलपान कर मैं मित्रों के साथ खेलने जाता हूँ। सूरज डूबने पर मैं घर आकर भोजन कर पढ़ने बैठता हूँ। रात्रि के 9 बजे सो जाता हूँ। तो बच्चों, इस प्रकार से एक दिनचर्या के बारे में आपने देखा। आप सभी को हो सकता है आपकी दिनचर्या इससे कुछ अलग हो। आप सभी को अपनी नोटबुक में अपनी दिनचर्या के बारे में लिखना है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, उसके बाद आप कौन कौन से काम करते हैं, कितने बजे आप पाठशाला जाते हैं, पाठशाला में आप क्या करते हैं, पाठशाला से आने के बाद आप क्या करते हैं। ये सभी आपकी दिनचर्या के एक भाग हैं। तो आपको अपनी दिनचर्या के बारे में अपने घर पे चर्चा करनी है और उसे अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6, बनाइए, लगाइए। अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए पोस्टर लगाइए। बच्चों, आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कार्य करना है। स्वच्छता पाठ के बारे में आपने पिछले एपिसोड में भी पढ़ा, यहाँ पे भी उसके बारे में अधिक जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं। स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत ही अच्छे चित्र तैयार करने होंगे और उसे ऐसी ऐसी जगहों पर लगाना है जहाँ पर व्यक्तियों का आना जाना अधिक होता है और उसे लोग देखेंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा बच्चों, क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, आपने सही सोचा, उसका बहुत फ़ायदा होता है। हम जो चित्र तैयार करके सामूहिक जगह पर लगाएंगे तो लोग उसे देखेंगे, उससे जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमें स्वच्छता रखनी चाहिए और स्वच्छता रखने से
कौन कौन से लाभ हमें होते हैं उसके बारे में वे जानेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि गांव में सभी लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उन्हें हम चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास कर सकते हैं कि स्वच्छता जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार की, अपने समाज की और अपने गांव की स्वच्छता रखनी चाहिए और स्वच्छता करनी चाहिए। तो आइए इस प्रश्न के माध्यम से हम कौन कौन से पोस्टर तैयार कर सकते हैं एक वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। स्वच्छता के लिए पोस्टर देखिए बच्चों, एक बहुत ही अच्छा पोस्टर आपके सामने है जिसमें दो बच्चे हैं जो कि एक बगीचे में से कचरा उठा रहे हैं और उस बगीचे की सफाई में लगे हुए हैं। हमें भी इसी प्रकार से हमारे आसपास के बगीचों में स्वच्छता रखनी चाहिए और यदि कहीं भी हमें कूड़ा दिखाई दे तो उसे उठाकर हमें कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। देखिए, दूसरा जो चित्र है वो पाखाने का चित्र है। एक स्त्री जो कि पाखाने की तरफ इशारा करके हमें बता रही है कि वह पाखाना कितना सुंदर है या कितना साफ है। हम प्रतिदिन इस पाखाने का उपयोग करते होंगे, आप सभी भी करते होंगे, करते हैं ना? जी हाँ, हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए, हमें उसके लिए पाखाने का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्त्री हमें ये बता रही है कि पाखाना हमेशा हमें स्वच्छ रखना चाहिए। देखिए, यहाँ पर अलग अलग चित्र हैं, एक ही चित्र में कुछ अलग अलग चित्र भी दिए गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कूड़ा डालें सिर्फ कूड़ेदान में, इस बात का रखें ध्यान। हम कभी भी कोई भी चीज़ यदि खाते हैं उसके साथ में कोई प्लास्टिक बैग हो या फिर कोई कागज़ की चीज़ हो, जब हम उस चीज़ को खा लें तो उसके बैग को हमें अक्सर कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। कुछ चित्र हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं कि एक लड़का है, वह कुछ वेफर्स खा रहा है और खाने के बाद उसका जो बैग है, उसकी जो थैली है, उसे कूड़ेदान में डाल रहा है। और एक बच्चा ऐसा है जो कि उस थैली को रास्ते पर डाल रहा है। बताइए बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? जो थैली है उसे रास्ते पर डालना चाहिए, सड़क पर डालना चाहिए या फिर कूड़ेदान में डालना चाहिए? बहुत अच्छे, आप सभी ने सही सोचा। हमें जो बैग हैं उसे कूड़ेदान में डालना चाहिए। देखिए, अगला चित्र भी बहुत ही अच्छा चित्र है जो कि हमें बताता है कि हमें प्राकृतिक वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। एक चित्र में कुछ बच्चे पेड़ को आसपास से घेरे हुए हैं, एक बच्चा पौधा लगा रहा है और एक बालक हिरन के बच्चे को पकड़कर बैठा हुआ है। ये सभी प्रकृति की चीज़ें हैं जो कि किसी न किसी प्रकार से हमारी मदद करती हैं। तो बच्चों, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम इनकी मदद करें। जैसे पेड़ पौधे, पशु पंखी, ये सभी हमें कहीं न कहीं मदद करते हैं। तो आपको भी, हम सभी को मिल करके इनकी मदद करनी चाहिए, इनका जतन करना चाहिए। बच्चों, अगला पोस्टर हम देखेंगे जिसमें लिखा गया है कि खराब आदतें कौन कौन सी हैं और उन्हें हमें अपने जीवन में दोहराना नहीं चाहिए। यदि खराब आदत हमारे साथ में होंगी तो स्वाभाविक है बीमारियां भी हमारे साथ में होंगी। यहाँ पर एक स्त्री है जो कि बच्चे के साथ जो डायपर होता है वो डायपर बाहर की तरफ फेंक रही है और बिना हाथ धोए भोजन बना रही है। परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि बीमारी का सामना कभी कभी
इस प्रकार से हमें या दूसरों को करना पड़ सकता है। खराब आदतों के कारण कभी कभी भयंकर बीमारियों का सामना भी हमारे आसपास के लोगों को करना पड़ता है, जैसे पोलियो, कमड़ा या झाड़ा उल्टी की बीमारियां हो जाया करती हैं। तो हमें हमेशा स्वच्छता रखनी चाहिए। देखिए, बहुत ही सुंदर पोस्टर है, हेल्दी वाटर, हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी पीपल। एक स्कूल है, स्कूल के अंदर बच्चे साबुन से हाथ धो रहे हैं। तो हमें भी पाठशाला में हो या घर पे हो या कहीं भी हो, भोजन करने से पहले, शौच क्रिया के बाद हमेशा साबुन से हाथ धोना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि एक नहर के किनारे बहुत सा कचरा, नहर को साफ़ कर रहे हैं। और देखिए, नहर में से कितना सारा कचरा निकला हुआ है। तो हमें आसपास नदी नालों में कचरा नहीं डालना चाहिए। कार्य करें भला, स्वच्छ रखें गली मोहल्ला, कचरा सदा कूड़ेदान में ही डालें। इस प्रकार का भी सुंदर पोस्टर हम बना सकते हैं। શું તમે તમારા બાળકને કીટાણુ તો નથી ખવડાવતા ને? बच्चों को रसोई बनाते समय क्या आप अपने बच्चों को कीटक तो नहीं खिला रहे हैं? रसोई बनाने से पहले, परसने से पहले हमेशा हाथ धोना चाहिए। इस पोस्टर के माध्यम से हम ये जान सकते हैं। गो ग्रीन, गो क्लीन। देखिए, इस प्रकार से हरियाली का महत्व हम देख सकते हैं। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का भी एक बहुत ही अच्छा पोस्टर जो कि किसी बालक द्वारा बनाया गया है। तो बच्चों, आप सभी ने अलग अलग प्रकार के पोस्टर यहाँ पर देखे और उसके बारे में हमने बहुत सी चर्चा की। बच्चों, इसके अलावा आप सभी स्वच्छता से प्रेरित और अलग अलग प्रकार के पोस्टर या चित्र बना सकते हैं और उन पोस्टरों को आपको अपने गांव के, अपने पाठशाला के आसपास ऐसी जगह पर लगाना है जिसे देखकर लोग कुछ न कुछ सीख पाएँ और अपने जीवन में परिवर्तन ला पाएँ। तो आइए बच्चों, हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 7, पता कीजिए स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी, आप सभी को पता करना है, जानकारी प्राप्त करनी है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। वर्तमान समय में इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने भाई बहन, अपने मित्र, अपने माता पिता का सहयोग लेना है कि स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ बातें हैं जो कि हमारी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि हमें रोज़ सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, नियमित शौच क्रिया करनी चाहिए और शौच क्रिया के बाद हमें हाथों को साबुन से धोना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, दांतों को ठीक तरह साफ़ करना चाहिए। तत्पश्चात हमें स्नान करना चाहिए और स्नान भी प्रतिदिन करना चाहिए। साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और सुंदर सुपाच्य हमें भोजन करना चाहिए। हमारे घर में, हमारे आसपास, पाठशाला में हमें सफाई रखनी चाहिए और दूसरों को भी सफाई के महत्व के बारे में जानकारी देनी चाहिए या सफाई के महत्व के बारे में सिखाना चाहिए। साथ ही में हमें कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए। यदि हम कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे तो बीमारियां नहीं फैलेंगी। हमें यहाँ वहाँ थूकना नहीं चाहिए। हमें अक्सर ध्यान, योग या कसरत करनी चाहिए जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास हो सके। तो बच्चों, हमें ये काम करने चाहिए। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो बच्चों, हमें अक्सर शौच क्रिया, ब्रश करना, स्नान आदि क्रिया जो हैं उसे प्रतिदिन करना चाहिए, उसमें अनियमित नहीं रहना चाहिए। अक्सर हमें कूड़ा जो है वो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, सड़क में यहाँ वहाँ फेंकना चाहिए नहीं। ध्यान, योग आदि जो क्रियाएं हैं उसे भी प्रतिदिन करना चाहिए।
अगर हम प्रतिदिन करेंगे तभी उसका लाभ हमें मिलेगा। हमें बाहर की तेल वाली या बाज़ार की खुली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। यदि हम ऐसी चीज़ों का सेवन करेंगे तो उससे हमारी तबीयत बिगड़ सकती है। हमें अक्सर सुंदर और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। यदि हम गंदे कपड़े पहनेंगे तो उससे भी बीमारियां लगने का भय होता है। पानी जो है वो भी हमें स्वच्छ पीना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। हमें सफाई में अक्सर अपने घर वालों का सहयोग देना चाहिए, जो कि शायद आप सभी देते होंगे, और जो बच्चे नहीं देते हैं उन्हें भी अपने माता पिता का सफाई में सहयोग करना चाहिए। आपको अपना घर स्वच्छ रखना चाहिए, अपने घर के प्रत्येक रूम, अपना घर स्वच्छ रखना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उस पर कुछ चर्चा हमने यहाँ पर की है। इसके अलावा आपको अपने घर पे भी चर्चा करनी है और अधिक जानकारी अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न आप देख सकते हैं। हमारी नाक क्या कार्य करती है? विकल्प ए देखने का, विकल्प बी सूंघने का, विकल्प सी खेलने का, या विकल्प डी चलने का। तो बच्चों, सही विकल्प चुन के आपको आज शाम को 8 बजे से पहले नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन करना है। फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। फ़ोन नंबर है 6353739450। धन्यवाद। तो बच्चों, आज के दिन हमने स्वच्छता पाठ के दूसरे भाग में अभ्यास के अन्य प्रश्नों के बारे में चर्चा की और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। आप सभी इस जानकारी को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, घर पे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद, आभार।